ओम शांति। तो आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आशा है कि आप सभी ने जो पिछले सप्ताह में होमवर्क दिया था उसका अभ्यास किया होगा और कुछ न कुछ आपके अनुभव होंगे, शेयरिंग्स होंगे। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चैट में। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट सत्र में हमने क्या सीखा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमने सीखा था 4 स्टेप मेडिटेशन प्रैक्टिस, या तो अ, अभ्यास के लिए जो 4 कदम है उसके बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहला मतलब स्टेप 0, जिसमें बताया गया था कि अ, कोई भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शंस है या तो बॉडी का डिस्ट्रैक्शन है उसको सेट करना है। तो स्टेप 0 में हम कम आउट ऑफ ऑल डिस्ट्रैक्शंस। और फिर एक बहुत एक सबके अनुभव की बात है कि हम सबकी रेस्टिंग पोजीशन जो है कॉन्शियसनेस की, स्मृति की, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। माना नॉर्मली हम पता होते हुए भी नाम के भान में ही रहते हैं, क्योंकि अ, इस नाम के भान में, रोल के भान में हम 2500 साल से एक कर्म करते आए हैं। तो एक जैसे पक्का संस्कार हो गया है कि जो मैं है वो आइडेंटिटी है वो नाम के आधार पर है। तो क्योंकि हमारी रेस्टिंग पोजीशन नाम के आधार पर है, तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम जैसे सीखे कि रोल वॉचिंग द सोल। तो उसमें हम भिन्न भिन्न रीति से उस अदृश्य यात्री, अदृश्य गेस्ट को महसूस करते हैं जो इस शरीर में विराजमान है। और जैसे ही हम उस अदृश्य मेहमान की उपस्थिति को महसूस करते हैं, तो ये भी समझ में आता है कि वो यहाँ पर थोड़े समय के लिए है, टेम्पररी, और उसका वापसी जाना निश्चित है, तय है। तो जैसे ही ये एनवायरनमेंट हम देते हैं तो आत्मा को जागृत होने का चांस मिलता है। और जैसे ही हमें ये आत्मा का अनुभव होने लगता है फर्स्ट स्टेप में, तो हम सेकंड स्टेप में जाते हैं जहाँ पर अब जागृत हुई आत्मा रोल को देख रही है। तो पहले स्टेप में रोल के भान में जैसे सोल को देखा, अब सोल रोल को देख रही है सेपरेट। तो जैसे कंप्लीट शिफ्ट हुआ। तो इसको हम कहेंगे जैसे आत्मा बिंदी लगी, है? आत्मिक स्वरूप में हम स्थित हुए, उस स्वमान को हम होल्ड करते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि रोल बिल्कुल अलग है, और रोल एक स्क्रिप्ट के आधार पर चलता है। और उसके साथ जो भी कनेक्टेड चीजें हैं, शरीर और शरीर के कनेक्शंस, वो सारा टेम्पररी है। तो सेकंड स्टेप में वो अदृश्य साक्षी दृष्टा की स्थिति में हम आते हैं, और एक विटनेस की तरह रोल सेपरेट प्ले हो रहा है ऐसे महसूस करते हैं। फिर उसी पोजीशन को होल्ड करते हुए सॉरी हम थर्ड स्टेप में शिफ्ट होते हैं। तो अभी जो सोल जागृत है, उसी पोजीशन को होल्ड करते हुए हम दूसरे सारे जो रोल्स है स्टोरी में, तो स्टोरी को स्टोरी की तरह देखते हैं, कहानी को कहानी के फॉर्म में देखते हैं। और जैसे ही हमें वो स्पष्ट होता है कि ये एक कहानी के आधार पर, स्क्रिप्ट के आधार पर ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, तो हमें ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि हर एक अदृश्य ऑब्जर्वर, अदृश्य आत्मा वास्तव में एक एक्टर है, और सभी अपना अपना मिला हुआ पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से हम थर्ड स्टेप में स्वतः जो ड्रामा के बारे में संकल्प है, ड्रामा के बारे में प्रश्न है, व्यर्थ संकल्प है, वो स्वतः जैसे बिंदी लग जाती है। तो अभी थर्ड स्टेप में जैसे ड्रामा बिंदी हो गई,
आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। और जैसे ही ड्रामा के प्रति हम असोचता हो जाते हैं तो स्वतः एक पावर मिलती है, लिफ्ट मिलती है ये अदृश्य आत्मा को अपने घर जाने के लिए। तो फोर्थ स्टेप में वो अपने को अपने घर में महसूस करता है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो शाश्वत और अविनाशी है। तो वो स्पष्ट महसूस करता है कि वास्तव में ये उसका घर है और सारे परिवार के मेंबर्स सभी सेफ है। तो जैसे ही वो सिक्योर्ड महसूस करता है तो बाकी सारे जो गुण हैं वो स्वतः इमर्ज होने लगते हैं। तो इस तरह से हमने, तो ये हुआ लास्ट बिंदी, परमात्मा बिंदी। तो इस तरह से हम 4 स्टेप सीखे थे। तो आज के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए हम फिर से प्रशांत भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओवर टू यू। Thank you, Dish Bhai, and hello. तो 2 मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे। जैसे अभी कहा था, इससे सब कुछ आसान, बहुत आसान हो जाता है यदि हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल किया तो इस टाइम हम 100% पारस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है, स्पष्ट दिखाई पड़ता है, नो कंफ्यूजन, मुंज का कारण नहीं है। अभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये स्थूल दुनिया है, ये पराई दुनिया, हमारी दुनिया है ही नहीं। और ये अल्पकाल की दुनिया, ये नाटक की दुनिया, फिल्म फिल्म वर्ल्ड, टोकी, और उसके परे की दुनिया वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ये है हमारी दुनिया। सूक्ष्म है लेकिन ये है सच्ची दुनिया, नाटक की दुनिया नहीं है, फिक्शनल वर्ल्ड नहीं है, सच्ची दुनिया और अविनाशी दुनिया। हक है हमारा यहाँ। और इस 100% पारस मीन्स 100% लाइट, उसमें सच्चा मैं ये दिखाई पड़ता है, वो होश में आता है। इसलिए अदृश्य साक्षी वो होश में आकर देख रहा है सब कुछ। ये परिवर्तन। और और जब अदृश्य साक्षी देख रहा है, क्या दिखाई पड़ता है उसको? सबसे पहली बात कि वो अमर है, उसकी दुनिया ही है अविनाशी, सभी अमर। और ये दुनिया ही हानि के परे, इन 3 लोगों में कुछ भी नुकसान नहीं आ सकता। और नाटक की दुनिया एक स्टोरी है ना, स्टोरी नुकसान नहीं लाती किसी को। स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जब मुंज थे तो स्टोरी के कारण इतना चिंता होती है, दुख होता है।
सारा लाइफ ही बैटल जैसा होता है, युद्ध। अभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उसकी दुनिया ही जो है, ये है हानि के परे, केयरफ्री रह सकता है। जब हमें मालूम पड़ता है किसी को भी, मानव या पशु, कि हानि नहीं है, नो डेंजर, खतरा नहीं है, अभी नहीं और आगे के लिए भी नहीं, नो डेंजर इन द फ्यूचर और इन द प्रेजेंट। जब किसी को भी ये मालूम पड़ता है तो खुशी होती है। खुशी का कनेक्शन यहाँ है, क्योंकि निजी गुण सभी का खुशी का है। ये डेंजर्स डेंजर्स जो है ना, उस कारण खुशी जैसा दब जाती है, गेट सप्रेस्ड। सभी ये सुरक्षित, सारा परिवार सुरक्षित। और इतना फुल लाइट, पारस यानी फुल लाइट में दिखाई पड़ता है कि अदृश्य साक्षी, उसका जीवन ही स्वतंत्र है, इस स्टोरी से मिक्स नहीं है। स्टोरी अलग है, उसका जीवन अलग है, 100% अलग है। और जब हम स्वतंत्र रहते हैं स्टोरी से, तो स्वाभाविक रीति से निर्विकारी होते हैं और निरअहंकारी होते हैं। सारे विकार और अहंकार नाटक के आधार पर होते हैं। सभी प्रकार के दुख जो है दुनिया में और इच्छाएं नाटक के आधार पर होते हैं। मुंज के कारण इतने यू नो फंस गए हैं इस नाटक में। अदृश्य साक्षी, उसको सूक्ष्म रीति से पता है कि वो परमात्म प्यार के पात्र, यदि जीरो अहंकार, जीरो विकार, दुख नहीं है, इच्छा नहीं है, रावण फ्री, दुनिया ही रावण फ्री है, तो प्यार के भी पात्र और सम्मान के भी पात्र सभी ऐसे है, ये पता है उसको। सभी बहुत भाग्यवान, क्योंकि सभी इसी दुनिया के हैं। सभी है निराकारी, सभी है अविनाशी, सभी है दिव्य। यदि दैत्य नहीं है तो उसको हम दिव्य कहेंगे। हमेशा के लिए ये है निजी, निजी सत्य सभी का। ये लाइफ ही है सम्मान का, प्यार का, आनंद का। पॉजिटिव, ये दुनिया ही पॉजिटिव, नेचुरल, कुछ भी दुख का अंश मात्र भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, यानी रावण फ्री यानी पॉजिटिव वर्ल्ड। वर्ल्ड ऑफ गॉड एंड वर्ल्ड विथ गॉड। तो जब हम इस नाटक की दुनिया में आते हैं, तो अदृश्य साक्षी वो आता है।
वही होता है अदृश्य मुसाफिर। वही होता है अदृश्य फरिश्ता। नाटक में पार्ट है, पात्र है, ये सब कुछ अलग है। थैंक यू। So first, let us hear anything you want to add. आपको कुछ कहना है, पूछना है? तो आज का डिस्कशन सब्जेक्ट है ना, ये है एक स्टोरी के आधार पर। और हम शुरुआत उस स्टोरी से करेंगे। इस स्टोरी में एक फॉक्स है ना, फॉक्स हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। एक फॉक्स। तो मैं फॉक्स फॉक्स क्यों क्योंकि एक लोमड़ी दिस सुना नहीं मैंने जास्ती, मालूम पड़ा ना, तो लोमड़ी। तो एक फॉक्स सुबह को घूम रहा था। तो उसको उसकी परछाया दिखाई पड़ी, सुबह की परछाया। तो परछाया तो बहुत बड़ी थी। शैडो, शैडो वॉज वेरी बिग। तो वो कहने लगा कि ये तो यू नो मुझे पता नहीं था मैं इतना बड़ा हूँ। मैंने परछाया देखो कितनी बड़ी है। तो मैं इतना बड़ा हूँ इस कारण मुझे हाथी चाहिए मेरे सुबह का जो ब्रेकफास्ट। कुछ उसके छोटी चीज कुछ खाया तो डिसरिस्पेक्ट है ना, स्वमान, स्वमान से है ना, स्वमान रखना पड़ता है ना। तो वो हाथी को ढूंढने लगा, और हाथी नहीं मिलता है तो सारा दिन भूखा रहा। यही स्टोरी, यही है, सभी ने सुनी है ये स्टोरी। लेकिन ये हमारी स्टोरी है, क्योंकि हम सभी हमारे एक शैडो के आधार पर हमारा जो स्वमान है उस शैडो के आधार पर रखते हैं एक इमेज, रख रखा है हमने। और ये शैडो किस आधार पर होता है? कोई भी चीज के आधार पर। मेरी गाड़ी जो है वो बहुत बड़ी है। सो लुक एट माई कार, सो आई एम सो बिग। एंड सो अलग अलग रीति से हम शेडो रखते हैं, पोजीशन के आधार पर, परिवार के आधार पर, फैमिली, यू नो। और क्या होता है, उसका नतीजा क्या होता है? हम शेडो किया, परिवार बहुत फेमस है, स्पेशल फैमिली, स्पेशल पीपल इन द फैमिली, तो बहुत बड़ा एक शेडो किया, परछाया। तो क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट होता है अलग अलग प्रकार के दुख। जैसे ये लोमड़ी भूखा रहा ना एट द एंड ऑफ द डे, वैसा ही शेडो जितना हम बड़ा रखते हैं तो दुख का कारण हो जाता है। तो अब मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। और ये 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 सब्जेक्ट स्पष्ट करेगा। एक व्यक्ति थी, एक औरत। वो स्पेशल परिवार की, प्रिविलेज्ड फैमिली, सब कुछ है, फेम, संपत्ति, सब कुछ है। और each time
कभी भी हम मिलते थे, उसका एक बहुत एक लिस्ट रहता था, है ना, तकरार, है ना, शिकायतें, है ना, कंप्लेंट्स। क्योंकि जीवन में ये ठीक नहीं है, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया, है ना, छोटी छोटी बातें, लेकिन उसका एक दुख का एक कारण होता था। एक किसी के डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट किया, लेकिन उसने सिर्फ 10 मिनट दिया, है ना, उसको कम से कम आधा घंटा तो देना देना चाहिए था। अलग अलग रीति से, शी हैड कंप्लेंट्स अबाउट लाइफ। सभी चाहते हैं परिवार में तो उसके जो संबंधी है सभी उसको खुश करना चाहते हैं, लेकिन वो सदा दुखी। एक दिन सुबह को मैंने इस औरत को देखा था। तो शाम को एक एक प्रोग्राम था हमारा, और एक ओपन एयर प्रोग्राम। और एक लड़का, शायद 15 साल का लड़का, व्हील चेयर पर आया था। उसकी माँ भी आई थी उस व्हील चेयर को लेकर। और इस गैदरिंग में ये 15 साल का लड़का कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग, यू नो, समझ पे आता था, और जो कुछ भी पूछा उसका जवाब था शार्प। और एक टाइम उसने कहा कि लाइफ इज अ वंडरफुल गिफ्ट। हमारा जीवन जो है एक बहुत बड़ा एक देन है, तोहफा है, गिफ्ट। लेकिन उसके आंख बताती थी, सिर्फ शब्द नहीं कहते था वो, लेकिन उसके आंख में एक एक जैसे एक वंडर दिख रहा था, उसको लगता था लाइफ इज अ वंडरफुल गिफ्ट। तो क्या है, ये इसका ही हैज गॉट लिमिटेशंस, उसका व्हील चेयर में है ना, तो हैंडीकैप्स है। और जीवन में क्या साध्य कर सकता है उस वहाँ हद है, लेकिन उसको लाइफ इज अ वंडरफुल गिफ्ट लगता है। और वो दूसरी जो औरत थी, उसका लाइफ सब कुछ अच्छा हो रहा है सभी रीति से, पीपल, पोजीशन, पावर, सब कुछ है, लेकिन उसका जीवन जो है तो शिकायतों, सब फुल ऑफ कंप्लेंट्स, भरा हुआ शिकायतों से। तो कारण क्या? इट इज अ सीक्रेट फॉर अवर लाइफ ना। तो क्या कारण होगा? वन लेडी, शी हैज गॉट एवरीथिंग गोइंग वेल, बट हर शी थिंक्स शी इज सो अनलकी। उसको लगता है कि वो जैसी दुर्भाग्यशाली है। और वो लड़का जो है, उसको हैंडीकैप्स है, हाथ भी उसके लिमिटेशंस है, क्या कर सकता है, व्हील चेयर में है। और वो कहता है जीवन जो है एक वंडरफुल गिफ्ट, एक देन है। तो क्या, क्यों? व्हाट इज हैपनिंग देयर? ये कह रहे हैं कंप्लेन के संस्कार है। जो लेडी है वो कंटेंट नहीं थी, संतुष्ट नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस थे, जीवन को देखने का नजरिया अलग था दोनों का। या एक्सपेक्टेशन, कॉमन आंसर। या तो दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं, स्टोरी के आधार पर, एक ने, ना, यदि हमने देखा, एक ये जो लेडी, औरत, उसका शेडो जो है वो बहुत बड़ा किया है उसने। शेडो, परछाया जो है वो बहुत बड़ी की है।
और वो जो दूसरा जो ये बच्चा था, लड़का, उसकी परछाया शायद छोटी होती, या परछाया नहीं थी शायद, या छोटी। तो जब परछाया बड़ी है तो वो हाथी को ढूंढ रही है ना, क्योंकि परछाया इतना बड़ी है तो मुझे हाथी चाहिए, और हाथी नहीं मिल जाता है तो दुख होता है ना। तो को कहते हैं लुक एट माई शेडो, माई परछाई इतना बड़ी है, तो मुझे गिफ्ट, कोई किसी ने गिफ्ट दिया ना, वो कहता है मुझे गिफ्ट तो इतना बड़ा चाहिए, तो आप मुझे इतना छोटा गिफ्ट देते हैं, तो दुख होता है। वेरेज वो जो लड़का है, उसको लगता है अ, परछाया छोटी है, हाथी को नहीं ढूंढता है ना। वो है ना, यदि परछाया ही नहीं है तो छोटी सी बात भी दिया ना, कुछ एक पेन भी दिया, उसको लगता है ये बहुत बड़ी बात है, उसको दिल से यू नो शुक्रिया आती है। लेकिन वो औरत जो है उसको नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ जो है वो छोटी चीज है, जो उसको चाहिए हाथी, बाकी जो कुछ आता है वो ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। तो जीवन में हम खुद को हमें देखना पड़ेगा कि परछाया है या नहीं है। तो मैं इस दिन जब देख रहा था ना, ये दो एग्जाम्पल्स, मैंने खुद खुद को देखा, और मेरा जो जीवन है वो जास्ती था उस औरत के समान। परछाया, बहुत बड़ी बड़ी परछाया, और परछाया के आधार पर, जैसे डिमांड, क्या कहेंगे हिंदी में, डिमांड, इस लाइफ में इन्हें लगता है ये वर्ल्ड ओव्स मी, इन मे बी Pritesh can translate. वर्ल्ड ओव्स मी, कर्जदार, कर्जदार, हाँ, कर्जदार, यस। या। सो अलग अलग रीति से लगता है कि सभी ने मुझे देना चाहिए, क्योंकि मेरा शेडो इतना बड़ा है। तो तो ये लाइफ एंड ज्ञान में है, अलग अलग ज्ञान का क्या ज्ञान दे भी रहा हूँ, लेकिन शेडोज भी बढ़ रहे हैं, ये देखा खुद में। तो एक एक पुरुषार्थ किया, वन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग किया। यदि शेडो नहीं है तो क्या होगा, इफ आई हैव नो शैडोज, व्हाट विल इट बी। यदि शैडोज नहीं है तो लगेगा कि यहाँ दुनिया में नो वन ओव्स मी एनीथिंग, नो वन नीड्स टू गिव मी एनीथिंग, दिस वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, ये है हम्म, पराई दुनिया, मेरा हक ही नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कहते हैं ना हम। किसी प्रकार का हक नहीं है इस दुनिया में। उस रीति से एक प्रयोग किया। यदि शैडोज नहीं है तो मेरी वृत्ति क्या होगी, यू नो तो नो वन ओव्स मी एनीथिंग, और मेरा हक नहीं है कहाँ से, किसी से, दुनिया से हक नहीं है, ये शरीर से भी हक नहीं है, क्योंकि है ही पराई दुनिया। और जब ये अनुभव किया ना, तो एक सेकंड में एक खुशी, खुशी का अनुभव हुआ, बहुत बड़ी खुशी। और ये जो दिखाई पड़ता था, जो कुछ दिखाई पड़ता था, एक जैसा देन जैसा दिखाई पड़ा, इट्स अ गिफ्ट जैसा। जो कुछ स्टोन, एक पत्थर भी दिखाई पड़ा, वही जैसा एक देन जैसा, इट्स लाइक अ गिफ्ट। आवाज भी सुनाई आता है, एक जैसा गिफ्ट जैसा दिखाई पड़ा। इट्स अ वंडरफुल गिफ्ट, जैसे उस बच्चे ने कहा था ना, उस बेट या अम, हम्म, तो
उसने कहा था कि लाइफ इज अ वंडरफुल गिफ्ट, वैसा ही अनुभव हुआ। लेकिन उसके लिए एक राज, सीक्रेट सीक्रेट था कि नो शैडोज, परछाया जीरो पर लाने का, ये है एफर्ट। और इस पर एक थोड़ा एक देखने के लिए मुझे मिला, कंट्रास्ट, खुद में कंट्रास्ट देखने में मिला कि हम कितना डिमांड करते हैं इस दुनिया में, अलग अलग रीति से। और एक इनोसेंटली ये परछाया बढ़ाते रहते हैं। और इस कारण मुझे हमें शायद लगता है वी आर क्लेवर, हम डिमांड करते हैं, परछाया बढ़ाते हैं, ये सभी को बताते हैं, लुक एट दिस, हाउ बिग माय शैडो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो अंदर का जीवन जो है, वो क्या होता है, लो क्वालिटी, दुख का जीवन होता है, लोअर क्वालिटी। जैसे वो औरत का एग्जाम्पल लिया था। या यू वांट टू से एनीथिंग, डू यू वांट टू? एक क्वेश्चन है, ये क्या है, ये परछाया, परछाया क्या है ये हमारी भाषा में, आखिर है क्या परछाया? तो किसी ने बताया अहंकार, शैडो इज द अहंकार, फॉल्स आइडेंटिटी, possession, ऑरा, द होल ड्रामा, एक्सपेक्टेशन ही शैडो है ऐसे कहते हैं, देह अभिमान। या वेरी गुड। ये हद का मैं जो हम कहते हैं ना, है ना, ईगो, अहंकार, या हद का मैं, ये इस रूप में आता है। तो हमारा जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इस परछाया का जो लाइफ जो होता है ना, और कंट्रास्ट, कंट्रास्ट देखा था। ये देखो, खुद का ऑब्जर्वेशन। यदि एक एक फ्लाइट थी, एक जगह पर जाने का, और एक एयरपोर्ट पर फ्लाइट चेंज करने के, तो वहाँ फ्लाइट चेंज करने के टाइम 1 घंटा देर हुआ। नेक्स्ट फ्लाइट वाज 1 आवर लेटर। तो मुझे अंदर से एक जैसा शिकायत शुरुआत हुई कि 1 आवर, आई एम वेस्टिंग 1 आवर, व्यर्थ, एक एक घंटा व्यर्थ हो जा रहा है। लेकिन ये एयरलाइन जो है, इन्होंने मुझे सुरक्षित रहता एक अलग देश से वापिस यहाँ लाया। जितना they were all pleasant and cooperative and सहयोग और entertaining. They tried their best to entertain and to make you comfortable. सब कुछ ये मैं भूल गया। एक एक घंटा लेट मैं पहुंचूंगा, इस कारण अंदर से एक कंप्लेंट। यदि शैडो नहीं है तो एक डिमांड नहीं होगा। मतलब ये जो हक, जो हम हक से जो आते हैं ना, ये नहीं होगा। और जो दुनिया दे रही है, उसका अप्रिसिएशन होगा, है ना। तो यहाँ एयरलाइन इतना किया ना, सब कुछ किया, इस कारण एक अप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट अंदर से दिल में ये होगा। और बहुत चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होता है। कुछ एयरलाइन 1 घंटा देर हुआ तो देर हुआ, यही लाइफ है। यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट, है ना। यू वर्ल्ड डजंट ओव मी एनीथिंग। शैडो नहीं है तो लाइफ अप्रिसिएशन जास्ती होगा, ग्रेटिट्यूड जास्ती होगा, है ना, धन्यता जास्ती होगी। तो एवरी रिलेशनशिप, हमारा नाता है ना, रिश्तेदार
ब्राह्मण परिवार में भी सेंटर पर हमें देखना पड़ता है कि मैं शेडो लेकर जा रहा हूँ वहाँ। यदि शेडो लेकर गया ना, तो अंदर से लगेगा मुझे कुछ मान तो चाहिए, किसी ने पूछना तो चाहिए, पानी तो देना चाहिए। यदि शेडो नहीं है तो अंदर से पता है हक ही नहीं है, कैसे तो वहाँ अंदर आने को दिया। यही एक इसका एक यू नो अप्रिसिएशन होगा साइलेंटली, यू नो ये शरीर है, यही अप्रिसिएशन होगा। ये कोई लोग है, यू नो यदि आप देखा ना, एक आपकी विंडो से बाहर देखा, लोग है, कोई जा रहा है, वही एक जैसा एक पॉजिटिव लगता है, यू नो क्योंकि अब नहीं तो एक जैसा डेजर्ट आइलैंड होगा, यू नो नहीं तो ये कोई है लोग, यू नो you feel there is appreciation of this world, richness of the world। हमारा जीवन ही जैसा एक रिच होता है, क्योंकि हर घड़ी एक वंडरफुल लगता है, अप्रिसिएशन होता है। ऑर्डिनरली क्या होता है, यदि ए, ए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इस दुनिया में यदि हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया ना, तो बहुत लोग हैं, मिलियंस, करोड़ों लोग हैं जिन्हों को लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई देश उन लोग को लेता ही नहीं, नो लीगल एग्जिस्टेंस। करोड़ों लोग हैं, दे डोंट गेट अ पासपोर्ट, दे डोंट हैव अ नेशनैलिटी। करोड़ों लोग हैं, उन लोग को पता नहीं आज उन लोग को खाना मिलेगा या नहीं, कल की क्या बात पता नहीं। यदि खाने का ही क्वेश्चंस है तो हेल्थ और बाकी सभी बिग क्वेश्चंस, एजुकेशन, सभी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। करोड़ों लोग हैं, बहुत लोग हैं आपके सिटी में ही दिखाई पड़ेगा, आपको शहर में ही मिलेंगे, हर सिटी में होंगे। वो कहते हैं उन लोग को कोई बोलता ही नहीं उन लोग के पास, नो वन स्पीक्स टू देम, एंड वीक्स पास, मंथ्स पास। शायद उन लोग का ही दोष होगा, किसी भी कारण, अलग अलग कारण, लेकिन नो वन स्पीक्स टू देम। Thousands in every city you might meet। तो आई एम वेरी लकी, यू ऑल आर वेरी लकी, हमें दोस्त हैं, खाने के लिए चीज़ है, हर दिन लीगल एग्जिस्टेंस है। तो माय rational thinking tells me that I have been lucky all these years, so now it is the turn of others. If I don't get food tomorrow, that is fair enough, because all these years I had food, you know तो विवेक कहता है, रीजन सेज, कि यदि मुझे सारा लाइफ ये सब कुछ मिल रहा है, तो अभी नहीं मिला तो फेयर है, इसमें अन्याय नहीं है। जिन्हों को नहीं मिला उन लोग को मिलना तो ये फेयर है, ऐसा दिस इज अवर विवेक कहता है। लेकिन ये जो परछाया जो है, वो कहती है, वो जैसा डिमांड करते हैं, आई वॉज लकी सो आई शुड गेट मोर, आई शुड कंटिन्यू टू गेट इट बिकॉज आई हैड इट ऑल दिस टाइम, आई हैड all these friends, they should be continue to be friends, you know tomorrow also। मालूम पड़ा। तो
we make demands based on the fact that I was lucky in the past, you know, and उसके साथ हमारी वृत्ति क्या होते हैं, उनको लाइफ ही वैसा है, दे आर देम, you know, and and they don't get food, that is their life, वो अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा मेरा लाइफ तो अलग है, मुझे ऐसा होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये पोजीशन मिलना चाहिए, ऐसा मान मिलना चाहिए, बिकॉज दैट इज मी, उन को नहीं मिलता, दे आर देम, यू नो as if they are of a different category. I deserve something else. This is the thinking of the shadow. जब हम परछाया करते हैं, उसका उसके लॉजिक ही अलग होते हैं, है ना, लॉजिक होते हैं कि ये मेरा जैसा हक है, क्योंकि मुझे सारा लाइफ ऐसा मिला तो हक है मेरा, सो वेयर डू यू ब्रिंग दिस राइट विथ यू, दैट इज वी डोंट क्वेश्चन, सो लेट अस हियर फ्रॉम यू, योर एनी थॉट्स, एक क्वेश्चन है अभिलेष। या आई थिंक वो मेडिटेशन के बारे में क्वेश्चन है जनरल, कि हम परमधाम की स्थिति में बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन लंबे समय तक क्यों होल्ड नहीं कर पाते। या maybe we'll come to that subject in more detail, but right now, just a quick answer. हमारा जो हद का मैं जो है ना, हमारे में अंदर, उसको परम धाम वहाँ रुचि नहीं है, उसको वहाँ उसकी दुनिया में जाकर, यू नो ही वांट्स टू थिंक अबाउट पीपल, पोजीशन, पोसेशंस, वहाँ रुचि है उसकी। यहाँ परम धाम भी है, वहाँ प्यार भी है, आनंद भी है, पिता भी है, अमर है, सत्य है, लेकिन रावण को ये नहीं चाहिए, रावण को उसके जो प्रॉब्लम्स एंड पोजीशंस वो चाहिए, उसके बारे में चिंतन करना, ये उसकी दुनिया वो होती है, हद का मैं। सो जितना हद का मैं छोटा होता जाएगा, तो ये आसान होती जाएगी योग की स्थिति। एनी अदर थॉट्स? या वेरी क्लियर, थैंक यू। नहीं, अभी और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मे बी वी कैन टेक इट फर्दर। या तो यहाँ हमने देखा कि हमारा लाइफ, वी ऑल हैव द ऑप्शन, हमारे हाथ में है इसका प्रयोग करने का, you ये परछाया के बिना लाइफ, जीवन, ये क्या होगा, हम कहते हैं ना देहबान देहबान, लेकिन देहबान नहीं है उसका अर्थ, यहाँ इस दुनिया, पराई दुनिया, हम पराई दुनिया की तरफ से देखेंगे, किसी भी प्रकार का हक, और डिमांड जब होता है ना, आई डिजर्व समथिंग, इसका अर्थ वहाँ देहबान है। जब जब हक नहीं है, काम किसी प्रकार का हक नहीं है, यदि ये वृत्ति है, इसका अर्थ उस टाइम, हद का मैं राजा नहीं है, लेकिन उस कारण हमारा अप्रिसिएशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली बढ़ जाती है, हम ये स्थूल दुनिया भी उसका आनंद लेते हैं, जास्ती आनंद लेते हैं, रावण के बिना जीवन होता है। एज एन एग्जाम्पल, शायद आपका एक फ्रेंड है ना, 15 साल बहुत अच्छा फ्रेंड था, और
अभी कहता है मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, मैंने बोलना भी नहीं चाहिए, मैंने आई गॉट अदर फ्रेंड्स, मैंने आई डोंट वांट टू मीट यू। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? है ना? वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, मिलना भी नहीं चाहिए। आई वांट टू नो कारण, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, नो रीजन, है ना? कारण भी नहीं नहीं मालूम पड़ता। व्हाट विल बी योर रिएक्शन? एक बता रहे हैं हार्ट ब्रेक हो जाएगा, दुख होगा। थोड़ी कंप्लेंट्स भी होगी, शिकायत भी होगी थोड़ा उसके तरफ, वाई वाई यार, क्यों क्यों ऐसा कभी। तो जो रिएक्शन होता है ना, वो होता है दुनिया में, वो रिएक्शन नेचुरल होगा। लेकिन यदि परछाया नहीं है, तो अंदर में रिएक्शन क्या होगा? थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड फॉर 15 years। तो थैंक यू यानी एक धन्यता होगी कि 15 साल फ्रेंड था ना, तो उसके कारण थैंक यू। आगे यू गॉट योर लाइफ एंड आई विल हैव माय लाइफ, है ना? नो डिमांड, हक नहीं है अंदर से। सो यू आर अप्रिसिएटिंग व्हाट ही हैज डन एंड यू आर आल्सो happy to be free and happy to meet him. If he wants friendship, you are happy to be friend. If he doesn't want, happy to be not to be friendly. But 15 साल फ्रेंड था ना, that will be appreciated, है ना? जो कुछ किया है उसका, you will not ignore it। परछाएं जो होते हैं वो सब कुछ पॉजिटिव जो है इग्नोर करते हैं, डिमांड जास्ती रहता है ना? हक वो जैसा एक डोमिनेंट होता है उसका, इस कारण नेगेटिव वृत्ति होने के जास्ती जास्ती चांस होता है। तो हर बात में एक गवर्नमेंट सिस्टम है, तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है ना, तो उसका अप्रिसिएशन रहेगा। इन पास्ट जो कुछ you go to work, there are people who do many good things. You will be appreciating what they are doing, and you remain positive. The limitations, there are all limitations. Everyone, हद तो है सभी में. You accept the हद, you are able to interact. लेकिन ये हद कम है, उसका जो रिएक्शन है वो कमती रहेगा. Yeah, excellent. Now let us hear from Pritish some of your uh, experiences. या थैंक In यू। Gujarat, do they have parchaya? या बिग सैड ऑफ। तो पहले क्वेश्चन ले सकते हैं। Yeah, yeah. अ, तो ये पूछ रहे हैं कि अगर कुछ पाने के लिए हार्ड वर्क किया है, बहुत एफर्ट किया है, तो उसका रिजल्ट मुझे मिले, ये एक्सपेक्ट करना कोई रॉन्ग तो नहीं है ना? इसमें मेरा हक है कि मैंने वर्क किया है हार्ड तो मुझे मिले। Yeah. Uh, in the foreign world, you know, we don't have rights for anything. If you want to do the hard work, very good. You know, it is your आपकी मर्जी hard work, but no guarantee of any results in a foreign world. कभी होता है ना इन अ फॉरेन वर्ल्ड, जो कह सकते हैं, योर वीजा इज ओवर, यू गो, यू माइट हैव वर्कड वेरी हार्ड, बट उस कारण वे वीजा एक्सटेंड नहीं करेंगे। वो कहेंगे आपका वीजा पूरा हुआ, यू गो बैक। हक नहीं रहता है
इन फॉरेन वर्ल्ड। और ये अच्छी बात है ना, हार्ड वर्क करना है, गुड टू एक्सप्रेस, एज एक्सप्रेशन ऑफ योर हैप्पीनेस एंड जॉय एंड यू डू थिंग्स। लेकिन समझ कर कि यहाँ नो डिमांड, पराई दुनिया, ये समझ कर हार्ड वर्क कर। नहीं तो क्या होता है, हम हार्ड वर्क करते हैं और वो रावण को देते हैं। रावण इज गॉबलिंग इट अप, है ना। ये परछाया रावण है ना, हद का मायने रावण है। और उसके कारण, उसका एक कारण होता है दुख का कारण। हार्ड वर्क किया ये पॉजिटिव है ना, लेकिन वो रावण को दिया, इस कारण ये कारण होता है दुख। अ, एक यहाँ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। ज्ञान में भी सेवा भी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन अंदर से चेक करना पड़ेगा कि ये हम अहंकार को तो नहीं देते, हद का मैं उसको तो नहीं देते। यदि उसको दिया तो रावण को दिया। मैंने किया, मैं, बाबा यही कहता है ना बार बार, ये मेरा मेरा, मैंने किया, इस पर यदि अटेंशन दिया, है ना। बाबा ने किया, बाबा का काम, है ना। मैं और मेरा नहीं है ना। करण करावर हार उसने किया, हार्ड वर्क किसने किया, करण करावर हार उसने किया। तो अंदर से फ्री रहेंगे, हम रावण को नहीं देंगे, राम को देंगे, तो उससे फायदा होगा। नहीं तो रावण टेक्स एवरीथिंग, रावण क्लेम्स। या थैंक यू। तो उसी कनेक्शन में ये पूछ रहे हैं आगे कि रावण को दिया मतलब इच्छा रखना, इज इट? ये रावण को देना यानी इन मैं मेरा, इन इस नाटक की जो लेवल पर मैं जो है, इस उसको बढ़ाना, हद का मैं उसको बढ़ाना। और उसके कारण इच्छा भी होगी, क्योंकि हद का मैं है वहाँ। यदि एक नाटक है ना, नाटक ने एक नाटक में किसी का पार्ट होता है, हार्ड वर्क का पार्ट होता है किसी का, और पार्ट हुआ, पार्ट पूरा होता है या नेक्स्ट सीन शुरू होती है। उस हार्ड वर्क किया, उस कारण उसको कुछ फल मिलेगा वहां नाटक में, ऐसा नहीं होता। स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट के आधार पर हमें एक्सेप्ट करते हैं, ये मेरा पार्ट, हार्ड वर्क करने का पार्ट। देन दूसरा पार्ट होता है दूसरा किसी का। यहाँ भी वैसा ही है, ये नाटक है, नाटक में पार्ट है, खुशी से करने का, लेकिन ये पार्ट, मैंने तो उस नाटक में फल की आशा नहीं रखना, तो रावण को नहीं मिलता है। वी परफॉर्म द पार्ट एंड फिनिश, क्योंकि इस नाटक के आधार पर फल तो चाहिए ही नहीं। आपका जो खजाना है वो है बेहद का खजाना, अलौकिक, अविनाशी खजाना, वो वहाँ हक है हमारा। जी, क्लियर है, थैंक यू। So shall we hear some thoughts from या Gujarat? प्रशांत भाई, जब आप बता रहे थे ये शैडो के बारे में कि हायर द शैडो डिमांड ज़्यादा होती है, तो ऐसा हमको उसी समय मतलब एक महसूस था ही कि अ, अ, जब भी कोई क्लोज रिलेशन है, या तो नेबरहुड में या तो फ्रेंड सर्कल में, तो कभी न कभी तो ऐसा होता था कि अचानक से कोई बोलना बंद करे, या ना अचानक से कुछ रूठ जाए, तो उस समय हमेशा यही अंदर से रहता था कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और उसी के पीछे जैसे पड़े रहना कि
तो लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि इट इज़ ऑल्सो अ डिमांड कि अ, हर समय सब कुछ सेम रहे। तो अभी ये समझ में आया कि वो शैडो था इसलिए एक डिमांड रहती थी, तो उसी वजह से थॉट्स और एक प्रकार से एक्सपेक्टेशन कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये समझ में आ रहा है कि अ, जैसे अनप्रिडिक्टेबल है तो जब तक पार्ट है तो वो कनेक्शन रहता है। और एटलीस्ट पहले तो था ना 15 साल जो आपने बताया, तो उस समय वो ध्यान नहीं रहता था कि इतने सालों तक तो अच्छा रहा, लेकिन वो एक दिन के लिए 2 दिन के लिए कुछ हुआ रूठना वगैरह, तो उसकी वजह से पूरा ध्यान जैसे उस पर शिफ्ट हो जाता था। तो अ, ऐसा लगा कि ये बहुत सूक्ष्म है, पता नहीं चलता है। जब ऐसे समझते हैं तो धीरे धीरे ध्यान में आता है कि अ, कहीं ना कहीं ये शैडोज वर्क करते रहते हैं पीछे, और हर एक शेडो का एक डिमांड रहता है। तो ये बहुत क्लियरली अभी समझ में आ रहा था कि ऐसा काफी बार हुआ, और काफी समय उसमें लगाया कि ऐसा वो गलत है, हमारी कोई गलती नहीं है ऐसे। तो ऐसे अनुभव हो रहा था। हम Excellent. So we will create some time for uh, any other comments or anyone wants to ask anything? एक एक क्वेश्चन अभी आया है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे अभी एक फ्रेंड ने कुछ कहा, मुझे नहीं ऑफर किया, समझ आ गया कि डिमांड नहीं करना है, पर वो बुरी फीलिंग तो आ ही जाती है, तो कैसे समझे? मतलब वो कह रहे हैं कि Yeah, फ्रेंड ने कोई एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं किया तो बुरी yeah, फीलिंग तो yeah, आती ही है। या 1 मिनट के लिए परछाई के बिना जीवन, कोई एक्सपेरिमेंट, 1 मिनट, किसी पे आधार पर परछाया नहीं, नो डिमांड्स, नो राइट्स इन दिस वर्ल्ड, नो राइट्स फ्रॉम द बॉडी ऑल्सो, ये शरीर भी पार्ट, ये हमारी दुनिया है ही नहीं। 1 मिनट के लिए उसका प्रयोग करने का, you know, आत्मा, यानी आत्मा हैज नो शेडो, परछाया नहीं होती है आत्मा को। और आपको एक फरिश्ता का जो भाव और भावना, वो अनुभव होगी, बियॉन्ड योर रियलिटी इज बियॉन्ड, नॉट इन दिस। गुड़ियों को खेल में डिमांड्स नहीं है, और अपेक्षा नहीं है, हक नहीं है। So we will create some experience right now, another minute. तो मैं यही बदल जाता है ना, मैं कौन, जब हम कहते हैं अदृश्य साक्षी, उसकी परछाया नहीं है, वो है ही अदृश्य। और ये दुनिया जो है वो स्पष्ट है उसको, जैसे गुड़ियों का खेल है, हक चाहिए भी नहीं उसको। और नशा है, क्योंकि उसकी दुनिया जो है वो श्रेष्ठ और अविनाशी, दिव्य दुनिया, वहां हक है उसका, वहां प्रिंस है वो, अविनाशी प्रिंस। और ये भी पता है सभी लकी है, ऑल आर फ्रॉम द सेम स्काई। और ये जो दुनिया जो है वो है ही पराई दुनिया सभी के लिए, और सभी को इस दुनिया से फ्री करना ये हमारा कर्तव्य है। कल बाबा ने कहा ना, द टू लेट बोर्ड अभी लगा है ऑलरेडी, बाबा ने कहा टू लेट बोर्ड। तो हमारी एक वृत्ति होनी चाहिए,
हम यहाँ आते ही हैं अदृश्य अवतार होकर, फॉर द रेस्क्यू रीजन, दैट इज द ओनली रीजन हम वी आर कमिंग इन दिस गुड़ियों के खेल में। कुछ लेने के लिए आने, ये भाव रहा ना, लेना है, कुछ चाहिए, यहाँ पार्टी चल चल रही है, इस भाव से हम आए ना, तो दुख का कारण होगा, फंस जाएंगे। अदृश्य साक्षी, यह है अदृश्य फरिश्ता। फरिश्ता क्यों आएगा यहाँ? न, दूसरों को इस जाल से मुक्त करने के लिए, यही यही कारण अदृश्य फरिश्ता आता है। यही है उसकी वृत्ति और भाव और भावना। उस वृत्ति से हमारा खुद का एक प्रोटेक्शन है उसमें, हमारा रक्षण उस वृत्ति में है। नहीं तो लाइन क्रॉस होती है, और ये जो जो आने वाली जो है टाइम, वो दुख देने का टाइम होगा, दुख का टाइम। तो उस टाइम यदि जिन्हों को ज्ञान है वो भी दुख ले रहे हैं, तो कौन सुख कौन देगा, सेवा कौन करेगा? तो अभी से अदृश्य अवतार, ये वृत्ति लेकर हमें यहाँ आना पड़ेगा, ये पक्की करनी चाहिए। अवतार। ओम शांति। थैंक यू। एनी होमवर्क क्विकली? कोई एक्सपेरिमेंट, परछाई के बिना लाइफ, to experiment with this. Minutes, it is like a very direct, you know, to be happy if you create 1 मिनट का भी प्रयोग किया ना, एक्यूरेट, यू नो, तो खुद को एक जैसा कॉन्ग्रेचुलेट करने का, 1 मिनट के लिए भी एक्यूरेटली किया तो कॉन्ग्रेचुलेट करने का, वो बढ़ती जाएगी। जी, थैंक यू। तो हम सभी ये होमवर्क करेंगे, बिना परछाइयों का लाइफ अथवा मन कैसा होगा। तो थैंक यू सो मच सभी का, और प्रशांत भाई आपका। तो हम फिर से मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं। थैंक यू। ओम शांति।